Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. Welcome back to my channel. And in this lesson, we are going to discuss the most important common errors that we normally do in English. हम आज उन errors की तरफ बात करने जा रहे हैं जो कि हम English में normally करते हैं और इनको कुछ सही करने वाला भी नहीं होता है. तो आइए जरा इनको डिस्कस करते हैं. और ये वो रेडीमेड सेंटेंसेज हैं जिसकी वजह से आप चंद ही दिनों में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे. तो बोर्ड पर आपके सामने ऑन राइट हैंड साइड, जो मेरे राइट हैंड साइड के मुताबिक यहाँ पर हमने एरर्स निकाले हैं जबकि इनकी रेक्टिफिकेशन आफ्टर दी एरो हुई है. तो पहले हम एरर्स के सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, देन फिर हम इनकी रेक्टिफिकेशन की तरफ चलेंगे. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. सबसे पहले अगर हम कहते हैं व्हाट इज इट मीन, ये सेंटेंस गलत है. व्हाट इज इट मीन हम अक्सर इसको इस सेंस में लेकर आ रहे होते हैं कि इसका क्या मतलब है. तो अगर जुमला है कि इसका क्या मतलब है तो यहाँ पर व्हाट इज इट मीन गलत है. हमें क्या कहना है, व्हाट डज इट मीन. व्हाट डज इट मीन मतलब इसका क्या मतलब है. नेक्स्ट, यू आर गुड इन इंग्लिश. एक वाइडली मिस्टेकनली हमने इसको कॉन्सेप्ट को देखा है कि वाइड स्प्रेड कॉन्सेप्ट फैला हुआ है कि भाई गुड इन, क्योंकि हम हमारे ध्यान में कॉन्सेप्ट ये है कि गुड के बाद इन, हम किसी काम को करने में अच्छे हैं. तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हम किसी काम को करने में अच्छे हैं तो यहाँ पर कतई गुड इन नहीं आता है, हमें गुड एट लगाना होता है. तो ये सेंटेंस हमारे पास रेक्टिफाई हो रहा है. यू आर गुड इन इंग्लिश हमारे पास रेक्टिफाई हो रहा है यू आर गुड एट इंग्लिश. बिल्कुल ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि यू आर गुड, अगर हम मैथ्स में अच्छे हैं तो उसको यू नहीं कहेंगे कि यू आर गुड इन मैथ्स, हम कहेंगे यू आर गुड एट मैथ्स. वो लड़की सिंगिंग में अच्छी है, शी इज गुड एट सिंगिंग. तो गुड के साथ हमेशा आपने एट लगाना है. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आई हैव, हाउ टू स्पेल इट. हाउ टू स्पेल इट का मतलब है कि जैसे कि हम नॉर्मली इसको मिस्टेकनली यूं प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, हाउ टू स्पेल इट, इसको आप कैसे स्पेल करेंगे. तो इसमें एक सामने वाले की तो बात ही नहीं हो रही है ना. एंड हाउ टू स्पेल इट इज नथिंग ना, हाउ के बाद टू कैसे आ सकता है. तो यहाँ पर हमें एडिशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब करनी है. वही डू एंड डज वाला मामला है जो कि हमने प्रेजेंट सिंपल की सीरीज में देखा था. हाउ डू यू स्पेल इट, आप इसको कैसे स्पेल करते हैं, मतलब इसके हिज्जे आप कैसे करते हैं. हाउ डू यू स्पेल इट. I have 20 years old is nothing. I am 20 years old. इसका मतलब कि कोई इंसान है वो अपने बारे में कह रहा है कि I am 20 years old, मैं 20 साल का हूँ. ठीक है. I will visit her at Friday. I will visit her Friday, यानी अगर मैं इसकी बात करूं, ये सेंटेंस हमारे पास यूं गलत है कि फ्राइडे से पहले कभी भी दिनों के नाम से पहले हम एट लेकर नहीं आते हैं. यानी डेज नेम से पहले से प्रीपोजिशन के सेंस में हम इसको डिस्कस करते हैं. I will visit her at Friday is grammatically wrong. और ये कैसे सही होगा, I will visit her on Friday, क्योंकि कभी भी हमें डेज का नेम लेकर आने होते हैं तो उससे पहले हमें on लगाना होता है. I have lost the bus. I have lost the bus is nothing. Because यहाँ पर vocabulary का फर्क है, क्योंकि जब इसको हम सही करेंगे तो हो जाएगा I have missed the bus. मिस्ड यानी खो देना, और लॉस्ट का मतलब भी क्या होता है, खो देना. लेकिन इन दोनों में फर्क है. लॉस्ट हम एक ऐसी वोकेबलरी है, हमारे पास एक ऐसी वोकेबलरी जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी चीज का आपसे मिस हो जाना और फिर उसका दोबारा मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो, या फिर वो दोबारा वो उसके मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएं. जबकि मिस हमारे पास ज्यादातर इस सेंस में आता है कि अगर आपसे कोई चीज चली गई है, मिस हो गई है, तो आप उसे दोबारा हासिल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब भी हम ट्रेन है या बस वगैरह है, इसका मिस हो जाना, इसका छूट जाना हमारे पास मिस कहलाता है. लेकिन अगर कोई इंसान अपना वॉलेट खो चुका है तो वॉलेट के लिए मिस नहीं आएगा, लॉस्ट आएगा. आई नो हिम गुड, हम क्या कहते हैं कि मैं उसको अच्छे तरीके से जानती हूँ. तो अच्छे तरीके को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, गुड. जबकि ये कंसेप्ट गलत है. आपने क्या लगाना है, आई नो हिम वेल, मैं उनको यानी उस लड़के को बहुत अच्छे से जानती हूँ. मी एंड माई फ्रेंड कुक्ड. अब यहाँ पर ये बहुत ही सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे तो बहुत ही कॉमन एक एरर है कि मी एंड माई फ्रेंड, जबकि ये कोई जुमला नहीं होता है. मी एंड माई फ्रेंड इज नथिंग. आपने मेरी बेसिक की क्लास में देखा होगा, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया था कि मी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट कभी भी सेंटेंस के शुरू में नहीं आता है. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस में जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिस्कस किया था. तो जरा बैक टू द लेसन. मी एंड माई फ्रेंड कुक्ड इज नथिंग. हमें क्या कहना है, माई फ्रेंड एंड आई कुक, क्योंकि इंग्लिश कहती है कि जब भी आप अपने और अपने साथ किसी और इंसान की बात कर रहे हैं तो आप दूसरे वाले को इज्जत देते हैं, दूसरे की एडमायरेशन में आप क्या करते हैं,
माई फ्रेंड एंड आई, अपने आप को अपने बाद में रखना है, एंड माई फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि जैसे कि हम यहाँ पर इस तरफ एरर्स की तरफ देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मी एंड सारा, नो, तो यहाँ पर हमें क्या कहना है, सारा एंड आई। इसका सही क्या हो जाएगा, सारा एंड आई। आई लव कुक, नो, आई लव कुकिंग, क्योंकि यहाँ पर लव हमारे पास एज अ की वर्ड है कि जिसके बाद हमारे पास आईएनजी फॉर्म वर्ब की आती है, आई लव कुकिंग, क्योंकि दिस इज कंसीडर्ड एज जेरन। तो जेरन क्या है, इसको हम फिर वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपने इतना याद रखना है कि अगर आप यहाँ लव की जगह कह देते हैं लाइक, तो आई लाइक कुकिंग, आई लाइक डांसिंग, नॉट आई लाइक डांस। आपने क्या कहना है, आई लाइक डांसिंग। एंड एक लास्ट मिस्टेक की तरफ हम देखते हैं, एवरीवन नो। हम क्या समझते हैं कि एवरीवन, क्योंकि एवरीवन हर किसी की प्लूरल की बात हो रही है, तो ये गलत है। एवरीवन इज कंसीडर्ड एज सिंगुलर। जैसे एवरीवन, नो वन, समवन, ये जितने भी हमारे पास, समबडी, ये जो भी हमारे पास सिंगुलर में आते हैं, एवरीवन नो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एवरीवन नोज, यानी इसकी रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगी, एवरीवन नोज, यानी हर कोई जानता है। ये हमारा लेसन था जिसमें हमने कॉमन एरर्स की बात की थी। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें।